हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं मित्रों? आई होप यू आर गुड। फिर से हम हाजिर हैं करंट अफेयर के मंथली स्पेशल सीरीज में, जिसमें हम लोग आज नवंबर मंथ का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी करंट अफेयर का नवंबर से पीछे दिया हुआ है, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, रिवीजन कीजिए, निश्चित ही बेनिफिट मिलेगी। सारे एग्ज़ाम, ऑल ओवर एग्ज़ाम जो भारत में हो रही है उनके लिए रामबाण है, इसको घोर कर पी जाइए। तो चलेंगे क्वेश्चन पे, लेकिन अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं इसमें क्या गलत है, क्या सही है और क्या करना चाहिए। तो चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 1 नवंबर 2024 को किसने दूसरी बार सेफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सेफ महिला चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो बांग्लादेश जीत गया है। ठीक है, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 2024 को भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया है? तो देखिए, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है और किस देश के साझेदारी किया है? तो स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने तिहार उत्सव मनाया है? इम्पोर्टेंट भी है तिहार उत्सव। ठीक है, तो नेपाल ने तिहार उत्सव को मनाया है। अगले प्रश्न में चलेंगे, एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? तो कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान यह जीत गया है। ठीक है, कजाकिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत, याद रखिए मानसी अहलावत कुश्ती खेलती है, रेसलर है, कौन सा पदक जीते हैं? ठीक है, तो कांस्य पदक जीती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? 40 से अधिक, सांभर झील राजस्थान में है और उसमें 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई, जो बाहर से आते हैं ना सांभर झील में, उसमें। और यह राजस्थान, वही क्वेश्चन पूछ दिया, राजस्थान में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वार्षिक सुब्रुला महोत्सव मनाया गया है? देख सकते हैं, सुब्रुला महोत्सव मनाया गया कहाँ? तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में मनाया गया। अगला प्रश्न चलेंगे, 1 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम को शुरू किया है? ध्यान रखिए शब्द पर, एलिवेट कार्यक्रम 2024। ठीक है, तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक साउथ राज्य। अगले प्रश्न पर है, 1 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, ठीक है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स का वॉल का उद्घाटन किया है तो रियाद में। ठीक है, रियाद, विदेश में किए हैं, बताइए कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो दुर्गेश अरण्य, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दुर्गेश अरण्य जो हो रहा है चिड़ियाघर है, पूछ सकता है दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर किस राज्य में, और इसने IGBC का प्रमाण हासिल करेगा तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हो जाएगा, 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास चालू हुआ? भी 15वां संस्करण है ब्रज प्रहार का, तो नाम सही है, टाइगर ट्रम्प, ब्रज प्रहार, ये सब अमेरिका के साथ हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। 2 नवंबर 2024 को भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन, देखिए यार, एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है? एनालॉग स्पेस मिशन लेह में। ठीक है, लेह में लॉन्च हुआ है। ठीक, लेह में। अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2024 को किसने CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? ठीक है, CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, स्वदेश उत्प्रेरक विकसित किया है तो NTPC ने। ठीक है, NTPC ने, चलती है NTPC ने, तो NTPC था ना। अगला प्रश्न हो जाएगा, 2 नवंबर 2024 को किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए नई बैलिस्टिक मिसाइल है हॉसोंग 19 का
होसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तरी कोरिया, ठीक, उत्तरी कोरिया जन्म करते हैं किम जोंग सन की तानाला। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। 3 नवंबर 2024 को कौन ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? कंजर्वेटिव पार्टी याद रखिए ब्रिटेन की है और वह केमी बैडनॉक बनी है। केमी बैडनॉक कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है, केमी बैडनॉक। अगला क्वेश्चन है बलि पदामी उत्सव मनाया गया है, ठीक है। बलि पदामी उत्सव मनाया गया कहाँ? था कर्नाटक, साउथ राज्य है यहाँ। तिहार उत्सव एक था नेपाल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 3 नवंबर 2024 को ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई है? ILO की कह रहा है 352वीं बैठक कहाँ हुआ? तो जेनेवा में हुआ है ILO की 352वीं बैठक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मैंने कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है, ठीक है। 10 हाथी मर गया नेशनल पार्क में, तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। 3 नवंबर 2024 को कृष्ण वर्मा ने अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अंडर-19 में पूछा है, बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता है कृष्ण वर्मा ने? तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है 3 नवंबर को DD न्यूज़ ने अपना कौन सा वर्षगांठ बनाया है? DD न्यूज़ ने 3 नवंबर को तो 21वीं वर्षगांठ बनाया है, 21वीं वर्षगांठ, ठीक है। आगे चलिए। RBI ने विदेशों में रखा कितना टन सोना भारत मंगाया है, ठीक है। RBI ने विदेशों में रखा हुआ कितना टन सोना भारत मंगाया है? तो 102 टन सोना, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। कॉलिंग्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI हो जाएगा, ठीक है, VVI। तो कॉलिंग्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना है? तो बारात को BRAT याद रखिएगा, बारात को, ठीक है, बारात को चुना गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नवंबर 2024 को 4 नवंबर 2024 को केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? ठीक है, यह नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, 32वीं बैठक हिंदी की। अगला प्रश्न हो जाएगा 4 नवंबर 2024 को जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष है? AI तैयारी सूचकांक में पूछ रहा है कौन शीर्ष पर है, ठीक है। तो कौन शीर्ष पर हो जाएगा? तो सिंगापुर, ठीक है, देख सकते हैं सिंगापुर इसमें शीर्ष हो जाएगा। सिंगापुर इसमें क्या हो जाएगा? शीर्ष में आ जाएगा। और भारत का स्थान 72वां हो जाएगा, ठीक है। सिंगापुर शीर्ष है और भारत का स्थान कितना हो जाएगा? तो 72 है, सिंगापुर टॉप में है AI तैयारी सूचकांक में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मुलेरी किस राज्य का 17वां जिला बना है? VVI क्वेश्चन हो जाएगा। मुलेरी 17वां जिला बना है नागालैंड का, ठीक है, नागालैंड का 17वां जिला मुलेरी, मुलेरू, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? 2025 में जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है, मुख्य अतिथि। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है? हो भाषा याद रखिएगा, हो भाषा, ठीक है, हो भाषा को। तो असम ने 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नवंबर 2024 को भारत वियतनाम क्या है? भारत वियतनाम के द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवेक्स का 5वां संस्करण चालू हुआ है। कहाँ? तो अम्बाला में, ठीक है, अम्बाला में चालू हुआ है, ठीक है, 5वां विनवेक्स याद रखिएगा, भारत वियतनाम विनवेक्स 5वां अम्बाला। अगला क्वेश्चन है 4 नवंबर 2024 को किस देश में लेबो टोबी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। नहीं समझ में आया तो इंडोनेशिया मार दीजिएगा, ठीक है। तो लेबो टोबी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फट गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अपना भारत को चुना गया है, ठीक है, 2015 हरियाणा गुड़गांव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नवंबर 2024 को किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? ठीक है, हीट वेव गर्मी वाला, तो तमिलनाडु सरकार ने यह काम किया है, ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा शिल्प समागम मेला 2024, शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में चालू हुआ है, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 5 नवंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू किया? ठीक है, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने चालू किया। अगला क्वेश्चन 5 नवंबर 2024 को विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब
फिर से सुनिए, सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जंगडा ने, ठीक है। सुपर फेदरवेट विश्व खिताब मनदीप जंगडा। अगला प्रश्न हो जाएगा, 5/9/2024 को किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दिया है? अनिश्चित काल के लिए वीज़ा फ्री, माने कोई वीज़ा नहीं, फ्री में जाइए, ठीक है। तो ये थाईलैंड किया है, ठीक। किसने किया? तो थाईलैंड ने किया है। आगे चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट कहा है किसको? तो राजस्थान को, आप बाल विवाह इतने साल तक खत्म करिए, तो 2030 तक का बाल विवाह को खत्म करना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नए मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? तो 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं, तो लेबनान में। बताइए, लेबनान, अभी जो फाइट चल रहा है इजराइल लेबनान वाला, वही लेबनान। 6 नवंबर 2024 को किस देश ने लकड़ी से बना, देखिए लकड़ी से बना उपग्रह, नाम है लिग्नोसेट, नाम याद रखें, लिग्नोसेट है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, लकड़ी से बना थी, जापान ने किया है, ठीक है, लिग्नोसेट का। अगला क्वेश्चन, 6 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी का आरक्षण की मंजूरी दिया है? तो मध्य प्रदेश। 33% हुआ, राजस्थान भी दिया था, हम लोग पीछे पढ़े थे करंट अफेयर, जाइए प्ले लिस्ट में देखिए, सारे करंट अफेयर के वीडियो पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में देखिए, इसमें लिंक है, और अब उससे जाइए, बिल्कुल उसको देखिए, बेनिफिट होगी। तो 35% मध्य प्रदेश और 33% महिलाओं के लिए राजस्थान ने दिया था। ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है ब्राजीलियन का? तो मैक्स वेस्टैपेन ने जीत लिया है, ठीक है। मैक्स वेस्टैपेन ने किसने जीता? तो मैक्स वेस्टैपेन ने, ब्राजीलियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था? पोलो स्टेडियम याद रखिएगा, लद्दाख में, ठीक है। पोलो स्टेडियम कहाँ? तो लद्दाख में। 5 नवंबर 2024 को रिपब्लिक पार्टी, देखिए रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो कमला हैरिस को हरा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया है और राष्ट्रपति बनेंगे अगले, ठीक है। तो कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से थे और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से थे, ठीक है। चलेंगे, और चुनाव चिन्ह भी बता देते हैं, इनका जो है डेमोक्रेटिक गधा है, बाइडेन जी गधा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथी है, कि घोड़ा होगा, हमको लग रहा है घोड़ा होना चाहिए, ऐसा ही कुछ, लेकिन इनका गधा है। तो चलिए, 47वें राष्ट्रपति होंगे ट्रंप, ठीक है, याद रखेंगे। 46वें बाइडेन अभी है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो जेड वेंस को, ठीक है, जेड वेंस को उपराष्ट्रपति जेड वेंस चुने गए। अगला क्वेश्चन है, पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता? तो पेरिस मास्टर, ठीक है, पेरिस मास्टर 2024 का खिताब अलेक्जेंडर जेवेरेव, ठीक है। अगला प्रश्न, 6 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024, ठीक है, गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू होगा? तो दुबई में, ठीक है, गल्फ होस्ट 2024 दुबई। अगला प्रश्न, 6 नवंबर 2024 को किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू किया? तो लिखिए, याद रखिएगा, रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग को शुरू किया था IDFC फर्स्ट बैंक ने, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक ने चालू किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? महासागर शिखर सम्मेलन भारत अपना कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीश सरकार है, बहुत 3 साल कम, 2 साल कुछ महीने का है, कोलकाता का है, पश्चिम बंगाल के हैं, अनीश सरकार, ठीक है, फीडे शतरंज खिलाड़ी। 7 नवंबर 2024 को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश, देखिए 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 7 नवंबर 2024 को भारत के तनुश्री पांडे ने विश्व स्पॉट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो ये रजत पदक जीत गया, ठीक है, तनुश्री पांडे, याद रखिएगा तनुश्री पांडे को। अगला क्वेश्चन है, हुनरू परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर है? ठीक है, हुनरू परोपकार सूची 2024 में शिव नादर जी, शिव नादर। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सेकेंड लेडी कौन बनी है? सेकेंड लेडी अमेरिका का कौन बन गई है? तो ऊषा चिलुकुरी वेंस, ठीक है, ऊषा चिलुकुरी वेंस बन गई है, ठीक है। भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की पत्नी है, ठीक है, तो JD वेंस की पत्नी यही है, ऊषा चिलकुरी वेंस बनी है। आगे चलेंगे, 7 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड
चेक पोस्ट शुरू हुआ है, ठीक है। किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो भूटान में, ठीक है, भूटान सीमा पर। अगला क्वेश्चन है निंगोल चकोबा उत्सव, बहुत भी है क्वेश्चन है। निंगोल चकोबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है, ठीक है, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन 7 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू किया है? राज्यव्यापी जाति जनगणना कौन? तो तेलंगाना ने चालू किया है। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ मनाया गया? 15 दिवसीय जल उत्सव तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अगला प्रश्न है किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम रख दिया गया है, ठीक है। तो अजीबी नाथ धाम सुल्तानगंज जानते तो बिहार के, जहाँ बाबा धामी हम लोग जानते हैं, तो ये बिहार के भागलपुर जिला का है। सुल्तानगंज उसका अजयगी नाथ धाम रख दिया गया सुल्तानगंज और रेलवे स्टेशन का। अगला क्वेश्चन है तीसरी रोहिणी नैयर पुरस्कार, ये तीसरा दिया जा रहा है, रोहिणी नैयर पुरस्कार है, तीसरा है, यह अनिल प्रधान को दिया जा रहा है, अनिल प्रधान को। अगला क्वेश्चन 8 नवंबर 2024 को किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाया है? 16 वर्ष से कम उम्र आप सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने कानून बनाया है। अगला क्वेश्चन 8 नवंबर 2024 को फीडे शतरंज खिलाड़ी में कौन शीर्ष पर है? तो कौन शीर्ष पर है? तो मैग्लन कार्लसन यह शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन 8 नवंबर 2024 को किसे व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ द स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो सुसी विल्स को, ठीक है, व्हाइट हाउस का चीफ स्टाफ नियुक्त है सुसी विल्स को। अगला क्वेश्चन 8 नवंबर 2024 को तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्याभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑस्ट्रिया हिंद कहाँ चालू हुआ है? तो पुणे में, ठीक है, पुणे में चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नवंबर 2024 को किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति चालू किया है? सेमीकंडक्टर नीति चालू किया है तो गुजरात ने, ठीक है। किस राज्य सरकार ने? तो गुजरात ने चालू किया। अगला क्वेश्चन 8 नवंबर 2024 को कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है? तो गुवाहाटी में, ठीक है। तो आदि महोत्सव 8 पूर्वोत्तर आदि महोत्सव गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में चालू हुआ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में, देखिए एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली जो है ना, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में शीर्ष पर है एशिया में, तो 44वां स्थान IIT दिल्ली को है, दूसरा स्थान IIT मुंबई को है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नवंबर 2024 को कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है? देखिए मानवाधिकार का सभी सदस्य इस्तीफा दे दिया है, तब बांग्लादेश के मानवाधिकार के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन है 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया था? 9 नवंबर को जानवे करते हैं उत्तराखंड मनाता है, 15 को झारखंड, 1 को छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2024 को जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 17.7% की क्या हुआ है? कमी आई है। अगला क्वेश्चन 9 नवंबर 2024 को किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? 67वें ग्रैमी पुरस्कार के, तो रिकी केज और अनुष्का शंकर को, ठीक है, रिकी केज और अनुष्का शंकर को नामित किया गया है 67वें ग्रैमी पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नवंबर 2024 को कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? तो बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में डिजिटल पहली जनसंख्या घड़ी को खोली गई है। अगला क्वेश्चन 9 नवंबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास ले लिया? क्रिकेटर है मोहम्मद नबी, कहाँ के? अफगानिस्तान के हैं, संन्यास लिए वनडे से। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया? नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। इनका कोच कौन है? तो जॉन जेलेजनी, ठीक है। अगला प्रश्न 9 नवंबर 2024 को किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसेट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? जिमसेट 2 जिम्बाब्वे, नाम से ही पता चल रहा है, जिमसेट 2 जिम्बाब्वे, ठीक है, जिमसेट 2 जिम्बाब्वे, हाँ, जिमसेट 2 जिम्बाब्वे। चलते हैं आगे, देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नवंबर 2024 को किसने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया? हमलावरों को रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया था, इजराइल ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलीट
क्लस्टर चैंपियनशिप 2024 का 25वां उद्घाटन कहाँ हुआ, ठीक है, तो ये आपको नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 10 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र राजनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो रूस ने किया है, ठीक। अभी गए थे पुतिन जी, फिर 24-25 साल के बाद गए थे उत्तरी कोरिया और वहीं पर समग्र भागीदारी संधि हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024, ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है, तो दुबई, ठीक है, दुबई। 10 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला 3 दिवसीय यात्रा कहाँ पहुँची है, ठीक है, तो INS वेला 3 दिवसीय यात्रा के बाद कोलंबो पहुँच गया है, कोलंबो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नवंबर 2024 को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है, ठीक है, तो ये अनाहत सिंह ने जीत लिया है, अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 से 20 नवंबर 2024 तक वोमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन, वोमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो राजगीर बिहार में, ठीक है, कहाँ किया जाएगा, तो राजगीर बिहार में किया जाएगा। चलते हैं आगे, किस राज्य में इगास गवाल महोत्सव मनाया गया था, इगास गवाल महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, तो उत्तराखंड में, ठीक, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन 11 नवंबर 2024 को किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल खिताब जीता है, WTA फाइनल का खिताब जीता है कौन, तो अमेरिका जीता है, ठीक, अमेरिका, WTA का फाइनल खिताब अमेरिका जीता। अगला क्वेश्चन 11 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है, नई दिल्ली में किस देश का व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है, तो रूस का, ठीक, नई दिल्ली में। एक और अगला क्वेश्चन है 11 नवंबर 2024 को किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया, तो ये कनाडा समाप्त कर दिया, 14 देश के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा को समाप्त किया। अगला क्वेश्चन 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो 29वां याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बाकू अजरबैजान में, ठीक है, बाकू अजरबैजान बेबिया है 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन, बाकू अजरबैजान। अगला क्वेश्चन है चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता, तो यह अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है, अरविंद चिदम्बरम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नवंबर 2024 को नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया, तो एलिस स्टेफनिक ने, ठीक, एलिस स्टेफनिक ने किया, ठीक। अगला क्वेश्चन 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो नई दिल्ली में, ठीक, नई दिल्ली में। 12 नवंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है, तो माइक वाल्टज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नवंबर 2024 को किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर, तो भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो सुमा सिसूर को, ठीक। अगला प्रश्न है 12 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पंतशील एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ, तो भारत और रूस के बीच पंतशील एयर डिफेंस सिस्टम, याद रखिए रूस का है, और भारत और रूस के बीच ये समझौता हुआ है पंतशील एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। अगला क्वेश्चन है 12 नवंबर 2024 को किस IIT ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है, ठीक है, तो फिर से देखिए किस IIT ने पेटेंट मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस को विकसित किया है, तो IIT रोपर ने किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, ठीक है, तब विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब पंकज अडवाणी ने जीत लिया। अक्टूबर 2024 का ये कहाँ से आ गया, अक्टूबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है, अच्छा अक्टूबर का पूछ लिया था, तो अक्टूबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है, तो नोमान अली, ठीक है, नोमान अली कहाँ के हैं, पाकिस्तान के, और अमेलिया केर ये कहाँ के हैं, तो न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है, अमेलिया केर न्यूजीलैंड के, ओमान अली पाकिस्तान के। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर को मिला है। अगला क्वेश्चन है 12 नवंबर 2024 को किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित हुआ है, मध्य प्रदेश टूरिज्म का चेहरा घोषित पंकज त्रिपाठी, बहुत अच्छा आदमी है, जिनकी मूवी बोला जवाब है, तो पंकज त्रिपाठी। आगे चलेंगे 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है, तो 43वां याद रखिएगा व्यापार मेला है,
इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 13 नवंबर 2024 को भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा? आकाश किसको? तो आर्मेनिया को दिया है। ठीक है, आर्मेनिया आकाश को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नवंबर 2024 को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फिलिप नायस को, सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिलिप नायस। अगला क्वेश्चन 13 नवंबर 2024 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मतलब मदर का विमोचन हुआ है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत के द्वारा। ठीक है, धोडावत के द्वारा, ठीक है, धोडावत के द्वारा क्या? तो माँ पुस्तक का विमोचन हुआ। तो देवेंद्र कुमार याद रखिएगा, माँ पुस्तक। अगला क्वेश्चन 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बना है? ठीक है, WTA विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बना है? तो आर्याना शेवलंका बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो समथा हार्वे। ठीक है, समथा हार्वे ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो समथा हार्वे, ठीक है, ऑर्बिटल के लिए। तो उपन्यास जो है ऑर्बिटल है। ठीक है, आई समथा हार्वे नाम है। तो 2024 का बुकर पुरस्कार याद रखिएगा, 2024 का बुकर पुरस्कार है ये। ठीक है, ऑर्बिटल के लिए मिला है और समथा हार्वे उनका नाम है। अगला क्वेश्चन 13 नवंबर 2024 को गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, सबको मालूम है, भारत इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति। अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? डोनाल्ड ट्रंप नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है तो तुलसी गबार्ड को। ठीक है, तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर बने। अगला प्रश्न हो जाएगा 14 नवंबर 2024 को किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप? तो पुरुष में तो पंकज अडवाणी और महिला का बिलियर्ड्स से बोला पूछेगा तो एल श्रुति को जीती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2024 को किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत जी को। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत जी। अगला क्वेश्चन है झीरी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? झीरी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? झीरी मेला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर झीरी मेला। ठीक है, झीरी मेला कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? VVI क्वेश्चन है, वनडे बॉलर तो शाहीन अफरीदी। ठीक है, शाहीन अफरीदी बने विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर। अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2024 को द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल की उद्घाटन किया? तो सिलवासा में। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन मुर्मू जी सिलवासा में किए। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ से? पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित हुआ है तो लेह में। ठीक है, लेह में। अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2024 को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 मेगावाट हो? अक्षय ऊर्जा तो 13.5 की बढ़ोतरी, 13.5 की बढ़ोतरी अक्षय ऊर्जा क्षमता में हुई है। अगला क्वेश्चन है पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन। ठीक है, चलेंगे अगला 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के लिए। दिल्ली के सराय काले खां चौक, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं 15 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है कौन? तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। अगला क्वेश्चन 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म बनाया गया है? तो बायोडिग्रेडेबल फॉर्म तो IISC बेंगलुरु। ठीक है। प्रसिद्ध जलजीवी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जलजीवी मेले जो है तो उत्तराखंड। ठीक है, जलजीवी मेले उत्तराखंड। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना अभी बोले भी थे पीछे, झारखंड का है स्थापना दिवस 15 नवंबर को। और परंपरागत त्यौहार बोईता बंदना याद रखिएगा, VVI है, बोईता बंदना उड़ीसा में मनाया गया है। बोईता बंदना महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नवंबर
24 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर, 75 वर्ष पूरा हो राजनयिक संबंध, तब फिलीपींस के साथ 75 वर्ष का राजनयिक संबंध पूरा हुआ है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन 15 नवंबर 2024 को CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को कितने % कटौती किया है? बताइए। 15% कटौती फिर कर दिया है। बच्चा लोग तो और बल्ले बल्ले है इंग्लिश मीडियम वाले को। तो 10वीं और 12वीं में जो पाठ्यक्रम है ना सिलेबस में 15% का कटौती कर दिया गया। तो इसी के साथ हम लोग का आज वीडियो समाप्त होता है। 15 नवंबर तक का 9 नवंबर का करंट अफेयर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, बताइए वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पार्ट 2 में, नवंबर के पार्ट 2 में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।